हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीपेट प्रिपरेशन गाइड। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी हर्पीस ड्रग्स के बारे में। एंटी हर्पीस ड्रग्स माने ये फर्स्ट क्लास है एंटीवायरल ड्रग्स का, क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स में बहुत सारे पार्ट्स है और बहुत सारे ड्रग्स है, तो एक ही वीडियो में सब ड्रग्स को कर पाना मुश्किल है, इसलिए हम इसे डिवाइडेड पार्ट में कर रहे हैं। तो पहला पार्ट है एंटी हर्पीस ड्रग्स। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे जिसमें एंटीवायरल एजेंट्स का क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया गया है, तो मैं उन वीडियोस की लिंक आई बटन में वैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो पहले वो वीडियोस देखिए, तो ये वीडियो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी के साथ हमने और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस प्रिपेयर किए हैं, वो वीडियो भी देखिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एंटी हर्पीस ड्रग्स। तो एंटी हर्पीस ड्रग्स में पहला टाइप आता है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है कि वो इनिबिशन ऑफ वायरल डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। वायरल डीएनए पॉलीमरेज मींस डीएनए पॉलीमरेज न्यू डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हमने वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कर दिया तो नया डीएनए बनना रुक जाएगा, इसके वजह से वायरस का इन्फेक्शन रुक जाएगा। बायो एक्टिवेटेड बाय काइनेजेस एंड देन दे इनिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रग है वो बायो एक्टिवेट होता है काइनेज के साथ। मतलब जब हमारा ड्रग काइनेज के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक्टिव हो जाता है और वो इनिबिट करता है डीएनए। सो ऐसा सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एंटी मेटाबोलाइट्स का। तो चलिए आगे देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स और एंटी हर्पीस ड्रग्स आर असाइक्लोविर, वैलसाइक्लोविर, फैमसीक्लोविर और गैंसीक्लोविर। तो ये चार ड्रग्स के बारे में हम आज जानेंगे। तो पहला ड्रग है असाइक्लोविर। असाइक्लोविर इट इज अ ग्वाइनोसाइन एनालॉग। ये जो है वो ग्वाइनोसाइन एनालॉग को बिलोंग करता है। असाइक्लोविर ये ड्रग एक्टिव है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस HCV1 एंड HSV2। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के अगेंस्ट इसका एक्टिविटी है और वेरिसिला जोस्टर के अगेंस्ट भी ये वर्क करता है। और ये इनएक्टिव है साइटोमरगैलोविर। साइटोमरगैलोविर जो होता है उसके अगेंस्ट ये इनएक्टिव है, मतलब उसके अगेंस्ट ये अपना एक्शन नहीं दे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ असाइक्लोविर। Acyclovir in presence of thymidine kinase, which is a virus-specific enzyme, gets converted into acyclovir monophosphate, and acyclovir monophosphate inhibits the DNA polymerase enzyme. तो इसमें क्या होता है, acyclovir जब थाइमिडिन काइनेस के साथ रिएक्ट होता है तो वो acyclovir monophosphate में कन्वर्ट होता है। तो acyclovir monophosphate जो है वो DNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड होकर उसका इनिबिशन करता है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मगर कभी कभी क्या होता है कि वायरस जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, जिसके वजह से असाइक्लोविर टू असाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट का कन्वर्जन रुक जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो वायरस स्पेसिफिक एंजाइम नॉट वर्किंग देन, मतलब जब भी वायरस स्पेसिफिक एंजाइम का काम नहीं होता तभी क्या होता है, तो असाइक्लोविर जो है तभी होस्ट सेल के काइनेजेस जो होते हैं, होस्ट सेल के काइनेजेस के साथ रिएक्ट करते हैं, असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट इनकॉर्पोरेट्स इनटू वायरल डीएनए। इनकॉर्पोरेट्स इनटू वायरल डीएनए मतलब क्या कि वो वायरल डीएनए का जो फंक्शनिंग होता है उसके अंदर जाके इनकॉर्पोरेट होता है, वो टर्मिनेट करता है डीएनए रेप्लिकेशन को। मतलब जो एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनने का प्रोसेस है उसके बीच में जाके वो घुस जाता है, जिसके वजह से नया डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो पाता, जो कि वो कॉम्पिटिटिव इनिबिट करता है डीएनए पॉलीमरेज को। तो सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है असाइक्लोविर का, जो कि दो टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला तो असाइक्लोविर टू असाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट, दूसरा असाइक्लोविर टू असाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए लगता है थाइमिडिन काइनेस, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए होस्ट के कोई भी काइनेस के साथ वो रिएक्ट होके ये रिएक्शन दिखाता है। अगला पॉइंट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है असाइक्लोविर का? टॉपिकल, ओरल और इंट्रावेनस। टॉपिकली, ओरली और इंट्रावेनसली अपन असाइक्लोविर का डोज ले सकते हैं। असाइक्लोविर का टी हाफ जो है, यानी कि उसका हाफ लाइफ जो है वो बहुत कम है, उसके वजह से हमें असाइक्लोविर के मल्टीपल डोज लेने पड़ते दिन में, जैसे कि 2 टाइम 4 टाइम ऐसे लेने पड़ते, क्योंकि एक डोज जो है वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए ही यूज होता है, उसका टी हाफ बहुत लो है। असाइक्लोविर का एक्सक्रीशन किडनी थ्रू होता है। वो इंट्रावेनसली तभी दिया जाता है जब सीवियर हर्पिस इन्फेक्शन हो। नॉर्मल हर्पिस इन्फेक्शन में असाइक्लोविर को इंट्रावेनसली नहीं दिया जाता, सिर्फ सीवियर हर्पिस इन्फेक्शन में ही उसे इंट्रावेनसली दिया जाता है। असाइक्लोविर के यूजेस है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ म्यूकेटोनस एंड जेनाइटल हर्पिस। म्यूकेटोनस मतलब म्यूकस लेवल का या फिर जेनाइटल एरिया का जो हर्पिस होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है असाइक्लोविर। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ हर्पिस इन्फेक्शन इन एड्स एंड इम्यूनोकम्प्रेस्ड इंडिविजुअल्स। प्रोफाइलैक्सिस मींस उसके होने के पहले ही उसे यूज किया जाता है, क्योंकि
एड्स पेशेंट एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होते हैं उनमें हर्पिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमें प्रोफाइलैक्सिस ड्रग करके असाइक्लोविर का यूज किया जाता है। ये हो गए यूजेस ऑफ असाइक्लोविर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ असाइक्लोविर। असाइक्लोविर दो टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन दिखाता है, मेनली न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी फॉलोड बाय अल्टर्ड सेंसोरियम ट्रिमर्स, माइकोलॉनस सीजर्स एंड डेलीरियम। न्यूरोटॉक्सिसिटी में ये सब होता है और नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है। डज नॉट कॉज बोन मैरो सप्रेशन, बोन मैरो सेपरेशन नहीं होता। बोन मैरो सप्रेशन को माइलो सप्रेशन भी कहा जाता है। असाइक्लोविर के डोज के वजह से माइलो सप्रेशन नहीं होता और डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटीज भी देखी गई है असाइक्लोविर के एडवर्स इफेक्ट्स में। माइकोफेनोलेट ये जो ड्रग है जो कि ये इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये इस ड्रग को असाइक्लोविर के साथ में दिया जाता है क्योंकि असाइक्लोविर का पोटेंशिएट एंटी हर्पिस एक्टिविटी, मतलब क्या कि ये असाइक्लोविर का एंटी हर्पिस एक्टिविटी जो है वो उसको पोटेंशिएट करता है और डिप्लीशन ऑफ इंट्रासेलुलर गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारे सेल के अंदर गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट होता है उसका ये डिप्लीशन करता है और उसका असाइक्लोविर का एंटी हर्पिस एक्टिविटी इंक्रीज करता है, इसलिए असाइक्लोविर को माइकोफेनोलेट के साथ दिया जाता है। असाइक्लोविर लेते समय क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन, मतलब जब भी हम असाइक्लोविर का इंटेक करते हैं उस टाइम पे हमारे बॉडी में प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो असाइक्लोविर का नेफ्रोटॉक्सिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन कॉजेस और इंक्रीजेस नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो इसलिए प्रॉपर हाइड्रेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम असाइक्लोविर का डोज लेते हैं। तो हमने असाइक्लोविर के बारे में सारी जानकारी देखी अभी, तो उसमें हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया कि उसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, एड्रेस रिएक्शंस क्या है, यूजेस क्या है, सब देखा। तो अभी हम और भी ड्रग्स देखेंगे जो कि एंटी हर्पिस ड्रग्स के क्लास में इन्वॉल्व होते हैं, मगर इन्हें हम उतने डीप में नहीं देखेंगे जितना हमने असाइक्लोविर को देखा, क्योंकि इनका और असाइक्लोविर का एक्शन मोस्टली सिमिलर है। फर्स्ट ड्रग इज वैलोसाइक्लोविर। वैलोसाइक्लोविर और असाइक्लोविर में इतना ही डिफरेंस है कि इसका जो हाफ लाइफ है वो असाइक्लोविर से ज्यादा है, इसके वजह से इसका हमें रिपीटेटिव डोज नहीं लेने पड़ते, इसका 1 डोज या 2 डोज ही काफी होता है। असाइक्लोविर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में जाता है तो वैलोसाइक्लोविर गेट्स कन्वर्टेड टू असाइक्लोविर। इन शॉर्ट मतलब क्या है कि वैलोसाइक्लोविर या असाइक्लोविर का ही टाइप है, मगर वैलोसाइक्लोविर का जो हाफ लाइफ है जो कि टी हाफ है वो असाइक्लोविर से ज्यादा है। बाकी इसके यूजेस, मैकेनिज्म एक्शन ये सब सिमिलर है। फैम्सिक्लोविर। फैम्सिक्लोविर ये एक प्रो ड्रग है जो कि मेटाबोलाइज होने के बाद में पेंसिक्लोविर में कन्वर्ट होता है। पेंसिक्लोविर टोटली डिफरेंट ड्रग है, फैम्सिक्लोविर और पेंसिक्लोविर दोनों ही डिफरेंट ड्रग्स है, इसलिए फैम्सिक्लोविर ये एक प्रो ड्रग है जिसका मैकेनिज्म एक्शन सिमिलर टू असाइक्लोविर है, वो है इनहिबिशन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। अगला ड्रग है गैंसिक्लोविर। गैंसिक्लोविर ये ड्रग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एक्टिव अगेंस्ट साइटोमेगालो वायरस, और अपना असाइक्लोविर जो है वो इनएक्टिव अगेंस्ट साइटोमेगालो वायरस। इसलिए जो भी साइटोमेगालो वायरस वाले डिसीजेस होंगी, जो भी साइटोमेगालो वायरस वाली इन्फेक्शन होगी, उसके ट्रीटमेंट में असाइक्लोविर नहीं तो गैनीसाइक्लोविर को यूज किया जाता है। ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के खिलाफ भी यूज होता है। उसका मैकेनिज्म एक्शन सेम ऑफ असाइक्लोविर है जो कि इनहिबिशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। जब भी गैंसिक्लोविर स्पेसिफिक काइनेज के कांटेक्ट में आता है तो वो भी गैंसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जैसे कि असाइक्लोविर थाइमिडिन काइनेज के रिएक्शन होने के बाद में असाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट तैयार होता था, वैसे ही गैंसिक्लोविर भी जब भी किसी स्पेसिफिक काइनेज के कांटेक्ट में आता है तो वो भी गैंसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। गैंसिक्लोविर इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीएमवी इन्फेक्शंस। सीएमवी इन्फेक्शंस यानी साइटोमेगालोविर वायरस इन्फेक्शंस। इसका एडियर है माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन है ना बोन मैरो सप्रेशन, जो कि असाइक्लोविर में बोन मैरो सप्रेशन नहीं होता, मगर गैंसिक्लोविर में माइलोसप्रेशन होता है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। हमने देखा एंटी हर्पिस ड्रग्स के बारे में। एंटी हर्पिस ड्रग्स में हमने असाइक्लोविर को फुल डिटेल में देखा, उसके बाद में वैनिसाइक्लोविर, फैमिसिक्लोविर और गैनीसिक्लोविर को हमने गो थ्रू किया। तो इन ड्रग्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इन सब का मैकेनिज्म एक्शन सेम है,
तो इन्हें पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।